हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th की इंटीग्रल शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर पहले ही चैप्टर 7 यानी कि, और इंटीग्रेशन का चैप्टर है वो। इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन एंड इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स है। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव किसी सिम कभी ले लीजिए एक्स क्यूब, हमारे पास क्या होगा 3x²। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है 3x² है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 3x² का इंटीग्रल जो है वो x³ है। क्या कह सकते हैं हम? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है कि हम अगर 3x² को इंटीग्रेट करें और यहाँ साथ में dx लिखा जाएगा, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं। यहाँ पे और सिंबल भी कुछ हो सकता था, y वगैरह होता तो फिर उसमें कन्फ्यूज़न होता। तो y भी अगर है यहाँ पर तो y वो x का ही फंक्शन होगा, जब y इक्वल टू 3x² + 5। इस तरह से y भी अगर है तो यहाँ पर ये डिनोट करते हैं कि वी आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसे आप ये कह सकते हैं, इस सेंस में है कि ये इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। इंटीग्रल के और क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव का उल्टा हो रहा है ना, वो इन्वर्स, तो इसलिए हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इस इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। और भी नाम है इसके, प्रिमिटिव भी कहते हैं इसे, और इंटीग्रल तो कहेंगे ही, वो लिखें या ना लिखें, इंटीग्रल तो इसे कहा ही जाएगा ना। एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव ज़्यादातर इंटीग्रल ही यूज़ होगा। ठीक है ना, ये एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव तो यहीं पर यूज़ हो रहा है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लीजिए, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव आपको याद होना ज़रूरी है, ये होगा sec²x। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये लिख रहे हैं हम tan x का डेरिवेटिव sec²x है। इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि sec² का इंटीग्रल tan x होगा। sec² का इंटीग्रल dx भी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू tan x। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर ये tan x का ये जो है ना उल्टा ही बताया आपको कि tan x का डेरिवेटिव sec² है, तो sec² का इंटीग्रल tan x हो गया। अब एक चीज़ और, ये मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये आप देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, यहीं लिख लेते हैं इसके सामने तो कंपेयर करने में, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट tan x प्लस सी कोई सा भी नंबर है, 1 2 3 लाख करोड़ जो भी है, इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा sec²x। ये तो tan x का आ गया, और सी का क्या होगा? वो ज़ीरो होगा, कांस्टेंट का ज़ीरो होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी sec²x आ गया। तो जो डेफिनेशन हमने बताई है उस डेफिनेशन से sec²x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी। सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमेशा हर इंटीग्रेशन के बाद हम लिखते हैं, कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो है सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकता है। हर इंटीग्रेशन के बाद जो भी हमें करना है उसके बाद ये लिखना है। सही है, अब इसमें थोड़ा सा याद रखें तो अच्छा है। f(x) dx ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेंट कहलाता है। ये x जो है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, और ये सी आपको बता दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कोई सा भी आप फंक्शन इंटीग्रेट करें तो उसके बाद जो है आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे मैं x⁵ को जो है इंटीग्रेट कर रहा हूँ dx, तो हमें वो फंक्शन मालूम करना है जिसका x⁵ डेरिवेटिव है।
तो देखो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यूब का लिया तो एक पावर कम हो गई थी, तो इस पे पावर 6, वो नंबर जो है जिसका डेरिवेटिव है एक्स की पावर 6 होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आता है, एक्स की पावर कितने 6 को कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 या 6 एक्स की पावर 5, ये तो आ गया एक्स की पावर 5, लेकिन साथ में 6 भी आ रहा है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो भी इसका इंटीग्रल होगा उसको हमें 6 से डिवाइड करेंगे। अब जो आप इसको डिवाइड करने के बाद जो निकालेंगे ये आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 6 अपॉन 6। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6 एक्स की पावर 5 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यही नंबर आ गया, और प्लस सी तो हमें लिखना ही है, ठीक है। एक और निकाल कर देखिए आप, एक्स की पावर 7 डी एक्स, तो नेचुरली यहाँ पर एक्स की पावर ज़्यादा होगी, एक्स की पावर 8, और अब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 8 एक्स की पावर 7 ही, ठीक है। ये 8 फालतू आ रहा है तो हमें 8 को ख़त्म करना पड़ेगा अपॉन प्लस सी। अब ज़रा जनरल लेके देखें, एक्स टू पावर एन डी एक्स, अगर ये किसका डेरिवेटिव है, इस पर एन से एक पावर ज़्यादा होगी, एक्स की पावर एन प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा एन प्लस 1, जो नंबर यहाँ होता है, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एन प्लस 1 एक्स पावर एन आएगा ना, तो ये फालतू आ रहा है, उसे हमने कम कर दिया प्लस सी। तो ये हमारा पहला फार्मूला है, ठीक है, एक्स पावर एन, जिससे आप निकाल सकते हैं आराम से, एक्स की पावर 25 है डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 26, एक ज़्यादा कर दो ना, 25 और 1 26, एक्स की पावर 26 26 अपॉन 26 प्लस सी। और देख लीजिए एक्स की पावर 1/2x डी एक्स, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करना है ना हमें इसमें, एक्स की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, चलो लिख के दिखा देता हूँ, पहली मरतबा लिख रहा हूँ, प्लस सी। तो ये हो गया एक्स की पावर 3/2, तो ये आ ही गया, और 3/2 जो है 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल लिखेंगे प्लस सी, ठीक है। इस तरह से रहेगा, ये हमारा पहला फार्मूला है। तो कुछ फार्मूले मैंने लिख दिए हैं जो आपको वैसे तो ये बुक में दिए हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया कि एक्स पर, ये तो अभी फार्मूला निकाल के दिखाया यहाँ पर, एक्स पर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका इंटीग्रल ये होगा जो मैंने लिख दिया एक्स का। अच्छा, एक्स पे पावर 1 होती है, जब आप 1 को इधर लेकर आओगे तो एक्स पे पावर 0 रह जाएगी, ठीक है ना। एक्स की पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी, तो वो तो ये आ जाएगा। तो इसलिए इसका ये जो है कितना हो जाएगा, 1 एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 ये वाला आ गया, ये इंटू का साइन है, ये वाला इंटू का साइन, इनके बीच में जाए। अब क्योंकि नंबर लिखना है इसलिए 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो एक्स, तो इस तरह से 1 का इंटीग्रल जो है, 1 का इंटीग्रल जो है एक्स होता है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और सी का तो कांस्टेंट होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा। ये सी तो सबके साथ चलता रहेगा। अब देखो यहाँ माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि हमें इंटीग्रल में यहाँ माइनस आएगा, तो वो सही नहीं लगेगा, फॉर्मूले में यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। तो हमने इसका माइनस कॉस एक्स से निकाल लिया, तो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस ये कैंसिल होने के बाद इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इसी तरह से टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस कॉट एक्स का कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये सब देख लीजिए, सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो इसमें इसका इंटीग्रल सेक एक्स आ गया। इसी में नहीं बोल रहा हूँ, कॉस एक्स में जो है माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ लगा दिया है ताकि कॉस एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है। ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रल यही होगा प्लस सी। देखिए लॉग एक्स, लॉग के बाद हमें प्लस का साइन चाहिए, यहाँ पे लॉग कभी माइनस नहीं होता, लॉग के बाद हमेशा प्लस का नंबर होगा, 4 3 0 भी नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो इसका लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू -4 है तो उसे मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये माइनस लगाने पड़ेंगे, है ना। जैसे एक्स पॉजिटिव -4 है तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव भी ये आ जाएगा 1/x। तो दोनों हालतों में इसका इंटीग्रल जो है 1/x का, ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों हालतों में ये लॉग मॉडल्स।
अब जो है ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ए रेस डेरिवेटिव ये यहाँ ये मैंने बुक से उतार दिया ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स ये होता है ए रेस टू पावर एक्स लॉग एक्स। ये कम यूज़ होता है फार्मूला, इसलिए शायद आपको याद ना हो। ए रेस टू पावर एक्स लॉग एक्स, अब यहाँ पे लॉग एक्स फालतू आ रहा है तो इसी से हमने डिवाइड कर दिया, तो ए रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रल आ गया ए रेस टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन जो है आसानी से आप कर पाएंगे, वरना अच्छा खासी मतलब एक तो उससे कंफ्यूज होते रहते हैं, डेरिवेटिव्स में शुरू में जो है परेशानी होती है, ध्यान नहीं रहता साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स है या माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। साइन बल्कि डेरिवेटिव में क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रल में है साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और वहाँ पे ऐसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रल में कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंफ्यूज अक्सर कर देती हैं, तो इसका ख्याल रखिए। अब जो इन्होंने एक्सरसाइज पहले दी है 7.1, एक्सरसाइज 7.1 जो है, अच्छा अभी इसमें और भी फार्मूले हैं, वो अभी आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, पिछले मतलब कोरोना वगैरह की वजह से क्लासेस वगैरह हुई नहीं, तो शायद आपने डिफ्रेंसिएशन से इस तरह से ना पढ़ा हो, तो ये फार्मूले आप यहाँ के ऊपर तक के याद कर लें। इसका जो है काफ़ी दूर तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से 10-11 एक्सरसाइजेस तक कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, एप्लीकेशन वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये याद कर लें फार्मूले। और ये ई रेस पर एक्स ये वाले मैंने लिखे सिर्फ इसीलिए लिखा था ताकि, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में ये कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन बताइए, ये देखना है आपको ये किसका इंटीग्रल हो सकता है, ये आपको देखना है ये किसका इंटीग्रल हो सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, वो मैंने बता दिया, एंटी डेरिवेटिव, पेरिमेटिव, इंटीग्रल, ये तीनों कहलाते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कोई मेथड नहीं होता, इसे मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है, देखना है कि ये किसका साइन 2x dx, आपको देखना है किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो ये तो तय है कि cos 2x हो गई उसमें, क्योंकि जब भी साइन 2x आता है, ये cos 2x तो होना ही होना है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, तो साइन ये आएगा माइनस, कॉस में डेरिवेटिव में तो माइनस आता है ना, साइन 2x इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना चेन रूल से, तो यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा फालतू आएंगी, -2 sin 2x, यहाँ पे आपके पास sin 2x है, तो जब डेरिवेटिव हम इसे कर रहे हैं तो दो चीज़ें और भी आ रही हैं, -2 sin x, तो हमें क्या करना है, इसी नंबर से डिवाइड कर देना है, -2, ताकि वो जो आ रहा है वो कैंसिल हो जाए, प्लस c। इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे भी लिख लीजिए -1/2 cos 2x प्लस सी। ठीक है, सी तो आना ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आपके पास cos 3x। अब आपको देखना है ये किसका डेरिवेटिव होगा, जाहिर सी बात है कि sin 3x तो होना ही होना है। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos 3x आएगा इंटू 3। अब यहाँ पे इंटू 3 और लिखना पड़ेगा ना डेरिवेटिव में, तो उसको आप ख़त्म करें, प्लस सी। इन दोनों एग्जाम्पल से, इन दोनों एक्सरसाइज से, शायद इसका मकसद भी इनका बुक में देने का यही है कि याद रखना है आपको कि अगर x के अलावा 2x, 3x, 5x, 6x है, तो वो आपको डेरिवेटिव, वो फॉर्मूले से तो इंटीग्रेट करना ही है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, इसके साथ जो नंबर है, x के साथ का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, यहाँ जो x के साथ कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अब इन्होंने शायद आगे चेंज कर दिया है, ये मान लीजिए tan 5x है dx, तो आप tan का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स या 2 लिख लेता हूँ dx, ये sec स्क्वायर डेरिवेटिव होता है किसका, tan का, तो ये आ जाएगा tan 2x, यहाँ पे 2x है, अगर 10x होता तो 10x आ जाता, 5x होता तो 5x आ जाता,
tan 2x अपॉन जो इसके साथ ये नंबर है ये नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो इन दोनों एक्सरसाइज का मतलब आपको समझाना यही है कि ये मेथड याद रखें। हालांकि कोई मेथड नहीं कह सकते इसे इंस्पेक्शन को, लेकिन ये मतलब ये याद रखें कि जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बाय डेफिनेशन हम एक तरह से कह रहे हैं, जिसको इन्होंने बाय इंस्पेक्शन कहा, हम इसे बाय डेफिनेशन कह सकते हैं कि डेफिनेशन से हमने सोच समझ कर ये वैल्यू रखी है। उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3, e⁻²x। अब आपको याद होगा डेरिवेटिव में e⁻, कुछ वो नंबर वही आ जाता है, यानी ये तो होना ही है e⁻²x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल से करेंगे तो 2 और आएगा, है ना। यहाँ पे 2 और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 e⁻²x है और 2 फालतू आ रहा है अपॉन 2 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन में ई के साथ भी वही प्रॉब्लम वो है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। यानी सीधे से रूल वैसे यही है कि जहाँ जो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ रहा। ax प्लस बी ⁻² dx। देखो इसे अगर आप ये जो पावर 2 है, तो यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम ये लेकर आए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 3 होगी, ठीक है ना। जब ये तो यहाँ 2 आएगा, एक पावर कम करनी पड़ेगी, ax प्लस बी की पावर 3, यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इधर आ गया, x प्लस बी की पावर 2 आ गया। अब क्या क्या फालतू आया, एक तो 3 इधर आ रहा है, उसे नीचे लिख दो 3। फिर उसके बाद चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, 3 है प्लस सी, ठीक है। ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 है, सही है। अब आ जाइए 5वें पर। यहाँ पर इंटीग्रल है आपके पास sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। देखिए पहले एक चीज़ तो ये है, जिस तरह डेरिवेटिव में टर्म वाइज हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, sin x प्लस cos x माइनस 3, तो साइन का अलग डेरिवेटिव लिख लिया, cos का अलग लिख लिया, 3 का। इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही करते हैं, हर फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रल रख लेते हैं। ये वो ओरली हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहली मरतबा आ रहा है तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। sin 2x dx, अच्छा dx हर एक के साथ लिखना पड़ेगा जब अलग अलग करके लिखना है। यहाँ मैंने इसे ब्रैकेट बना दिया dx के लिए, तो ये ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा। 2-3 फंक्शंस हैं तो आप इसे ब्रैकेट में लिखिए ताकि dx सबके साथ आ जाए। और इसी तरह से -4 e⁻³ dx, ये आप करेंगे, सही है। अब आप इसका भी इंटीग्रल निकाल लीजिए, इसका भी इंटीग्रल निकाल लीजिए। sin 2x का तो आपको बताया ही था कि क्या करना है, बस sin x का इंटीग्रल याद कीजिए, माइनस cos x, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -cos 2x, ठीक है। और फिर क्या फालतू आ रहा है, 2 आ रहा है इसके साथ, तो वही आपको बता दें कि 2 नीचे लिखिए। दूसरी चीज़, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस सी आना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी आना चाहिए। तो कन्वेंशन ये है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी भी इसकी भी, तो इन दोनों को हम इकट्ठा एक दफ़ा करके लिख देते हैं, वो जब आखिर में जाने से जब ये कर लेंगे। अच्छा दूसरी बात ये, एक और बात कि कांस्टेंट टर्म जो है, जो 4 कांस्टेंट है, इसे आप इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं। यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव में पहले बाहर ले आते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी बाहर ले आते हैं। ये सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं ना डेरिवेटिव करने के बाद, लेकिन सिंपल चीज़ें और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं आप तो कांस्टेंट, एक तो ये बात बताई कि अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग आप इसे करके लिख लेंगे। दूसरी बात, कांस्टेंट को जो है आप पहले बाहर ले आएंगे, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी हमने e⁻² x किया था, तो इसी तरह से यहाँ करेंगे e⁻³ और यहाँ पे अपॉन 2 लिखा था, यहाँ अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया, -cos 2x अपॉन 2 -4 e⁻³ x अपॉन 3।
प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज आप ऐसा कीजिए, ये जो फॉर्मूले हैं ना इन्हें आप याद कर लें, क्योंकि बगैर इन्हें याद किए जो है ना पूरी एक्सरसाइज में चलेंगे, ये बेसिक है बिल्कुल। आगे जो आप फॉर्मूले यूज़ करेंगे उनमें भी ये यूज़ होंगे, इन्हीं की जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x अपॉन 2, यहाँ पे ये यूज़ किया ना cos 2x का निकाल रहे हैं, लेकिन ये याद होना चाहिए। तो जो फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव्स के, जो फॉर्मूले हैं इन्हें इसी वजह से एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, कि वो आप याद कर लीजिए। तो दूसरी वीडियो में मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो जो है करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा वीडियो मैं बहुत जल्दी डाल दूँगा, इसके मतलब कल ही डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।